हेलो दोस्तों, फिट एंड न्यू एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। सीरीज़ का ये 25वां वीडियो है। यदि आपने 24 वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हमको बताते हैं कि 1 नंबर से वीडियो से लेकर 13 नंबर वीडियो तक हम फर्स्ट सेमेस्टर को क्लियर कर चुके हैं, जिसमें 261 क्वेश्चन था उसमें और 14 नंबर वीडियो से लेकर 23 नंबर वीडियो तक हम 24 नंबर वीडियो तक हम सेकेंड सेमेस्टर के 219 नंबर क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज से हमारा 25 नंबर वीडियो स्टार्ट होता है, जिसमें हम थर्ड सेमेस्टर के 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को। क्या कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन हमारा कि संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। विच स्पेशल फाइल यूज ऑफ नैरो वर्क के लिए हमारा पिलर फाइल का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। और स्क्वायर फाइल का यूज हम चाबी घाट के लिए करते हैं। और डेट नॉट फाइल प्रयोग होता है किसके लिए, तो ये लकड़ी और प्लास्टिक के काम कर रहे औजार को एक वर्क पीस में से सामग्री को ठीक मात्रा में हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है हमारा डेट नॉट फाइल का। और इस स्विंग पैटर्न फाइल क्या होता है, यह स्विंग पैटर्न फाइल में अमेरिकन पैटर्न फाइल की तुलना में अधिक सटीक माप से बना होता है। जिसे प्राथमिक फिनिशिंग उपकरण है, जिसे नाजुक और जटिल भागों के लिए किया जाता है। चाहे इसको बोल सकते हैं कि फाइल विभिन्न स्टाइल, आकार, साइज और दोहरा एवं सिंगल कर्तन में परिशुद्धता चिकनाई के लिए सुनिश्चित करने के लिए इस फाइल का उपयोग किया जाता है, स्विंग पैटर्न फाइल का। और हमारा नैरो वर्क के लिए पिलर फाइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिया जाता है। स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों जाता है, स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, अच्छी दिखावट के लिए, नट का वजन कम करने के लिए, आसानी से हटाने के लिए। तो स्लॉटेड कैसल नट में हम स्लॉट क्यों दिया जाता है, तो स्प्लिट पिन को फंसाने के लिए, स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए प्रयोग करते हैं हम स्लॉटेड कैसल नट का। हम आपको बताते हैं बुक में ले जाकर कि स्लॉटेड कैसल नट कैसा होता है और उसमें स्प्लिट पिन कैसा होता है। तो चलिए चलते हैं बुक की ओर। तो ये देखिए, यही है हमारा कैसल नट है। ये कैसल नट है, ये हमारा यही कैसल नट है। जो हमारा ये जो भाग लगा हुआ है यही हमारा स्प्लिट पिन है। तो कैसल नट में जो हमारा होता है स्लॉट, यही होता है। ये स्लॉट जो होता है ये ऊपर से दिया जाता है इसमें स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। स्लॉट स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए देख लीजिए हमारा स्प्लिट पिन है। और यहाँ जो दिखाई दे रहा होगा ये कौन है हमारा, तो इसको हम बताते हैं आपको। ये हमारा है व्हील्स, सान नट या व्हील्स नट कहते हैं इसको। ये सान नट या व्हील्स नट होता है इसको। ये देख लीजिए आर पार ये इसके कटा होता है। इसका यूज क्या है, देखते हैं कि इस नट का लॉकिंग नट के आधे में आर पार स्लॉट करता है। उसके ऊपरी भाग में क्लियरेंस होल के साथ स्क्रू फिट किया रहता है और नट के निचले भाग में मैचिंग थ्रेड कटरी होती है। तो ये हमारा हो जाएगा सान नट और हम आपको ये बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की ओर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कौन सा गेज है, ये हमारा कौन सा गेज है। ये हमारा, तो ये देख लीजिए हमारा प्लग गेज में है। प्लग गेज का कौन टाइप है, तो गो और नो को सीधा एक ही ओर है, तो ये हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस गेज का नाम बताना है। गेज हमारा ऊपर दिया गया है, ये कौन सा गेज है हमारा, रिंग गेज है, प्लग गेज है, टेपर रिंग गेज है या टेपर प्लग गेज है। तो ये हमारा रिंग गेज होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि मिलने वाले भागों के गैप की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, स्लिप गेज, प्लग गेज, फीलर गेज या रेडियस गेज। तो मिलने वाले भाग के बीच गैप चेक करने के लिए हम फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। फीलर गेज स्प्रिंग स्टील का बना होता है और उसका लंबाई 100 mm होता है और वो 4 सेट में पाया जाता है। और स्लिप गेज होता है जो हमारा एंगल मापने के लिए प्रयोग करते हैं। और प्लग गेज होता है जो हमारा शाफ्ट के अंदरूनी डायमीटर को चेक करते हैं। और रेडियस गेज का यूज हम किसी जॉब के रेडियस को चेक करने के लिए करते हैं, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैप की जांच करेगा, ऑप्शन सी फीलर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, मोम,
केरोसिन, सोल्यूबल ऑयल या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए हम CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कि किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना चाहिए। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना चाहिए। तेल से, केरोसिन से, कूलेंट से या पेट्रोलियम जेली से। तो हमारा केरोसिन से होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऑयल का, वैक्स का, केरोसिन का या पेट्रोलियम जेली का। तो स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए हम पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है कि विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की कौन सी विधि है। स्लिप गेज का निर्माण करने की क्या प्रक्रिया है विशेष आयाम के लिए। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं। सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग करके, या ब्लॉक की अधिकतम संख्या, या ग्रेड 0 एक्यूरेसी के साथ निर्मित, या छोटी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग करके। तो विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज के निर्माण करने के लिए हम सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग करके उसको हम बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। चलिए हम 10 नंबर की ओर चलते हैं। इस गेज का क्या नाम है। ये जो हमारा गेज है, इस गेज का क्या नाम है। ये गेज है हमारा, ये कौन सा गेज है। ऑप्शन देखते हैं। प्लेन स्नैप गेज, प्लेन स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप गेज, थ्रेड पिच गेज, एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो ये हमारा एडजस्टेबल स्नैप गेज होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। फाइलिंग में, या ऑप्शन नंबर ऊपर देखते हैं हम, ये देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ है हमारा, टर्निंग में, ग्राइंडिंग में, लैपिंग में। तो हम फिर क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं कि किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। तो हमारा लैपिंग में होता है, वो हमारा लैपिंग में होता है। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ये सेल बर्नपुर में पूछा गया इसी साल 2023 में सेल बर्नपुर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये हमारा लैपिंग हो जाएगा, आंसर लैपिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अपघर्षक 12 नंबर, किस अपघर्षक का उपयोग नरम स्टील मतलब सॉफ्ट स्टील और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए करते हैं। लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल के लिए किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन देखते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, बोरान कार्बाइड या फ्यूज्ड एल्यूमिना। तो इसका है अलौह लैपिंग सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल के लिए फ्यूज्ड एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और बाकी बात हम ऑप्शन को बताते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो हाई स्टील के लिए रहता है, हार्ड स्टील के लिए रहता है, और हीरा रहता है हमारा टंगस्टन कार्बाइड के लिए, और बोरान कार्बाइड हमारा गेज मेकिंग के लिए रहता है। और ये फ्यूज एल्यूमिना होता है, ये सॉफ्ट में स्टील और नॉन फेरस मेटल के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 13 नंबर क्या कह रहा है हमारा। 13 नंबर कि लैपिंग प्लेट में सतह पर ग्रूव क्यों प्रदान किया जाता है। विस्तार की अनुमति रोकने के लिए, क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, या अपघर्षक को बनाए रखने के लिए, या मामूली समायोजन के लिए। तो हम बताते हैं आपको कि लैपिंग प्लेट में ग्रूव इसलिए रखा जाता है क्योंकि वह अपघर्षक को बनाए रखेगा। अपघर्षक को बनाए रखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या प्रक्रिया है। ये सरफेस हार्डनिंग की कौन सी ये विधि है। नाइट्राइडिंग, पैक कार्बोनाइजिंग, फ्लेम हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा पैक कार्बोनाइजिंग। ये हमारा हो जाएगा पैक कार्बोनाइजिंग, ऑप्शन नंबर बी। तो पैक कार्बोनाइजिंग होता क्या है, क्योंकि ये जो बक्सा है, बक्से के ढक्कन के बंद भरे फायर के लिए जो होता है, अग्नि मिट्टी को सील कर दिया जाता है, और तार के टुकड़े को भली भांति इस पर बांध दिया जाता है। तार के टुकड़े को इस पर भली भांति ऊपर से बांध दिया जाता है, ताकि बक्से में कोई गैस बाहर से न आए और न हवा इसके भीतर प्रवेश करे। और इसके अंदर कार्बोनाइजिंग पदार्थ के रूप में लकड़ी, हड्डी, चमड़ा और चारकोल का प्रयोग हम करते हैं। चलिए बताते हैं हम इसके पैक कार्बोनाइजिंग क्या होता है।
तो यही हमारा पैक कार्बोराइजिंग का हम बताते हैं। और नाइट्राइडिंग क्या होता है? नाइट्राइडिंग हार्डनिंग की विधि है जिसमें नाइट्राइडिंग में हम अमोनिया गैस को ऊपर से प्रयोग करते हैं, जिसका हम 500 से 550 डिग्री सेल्सियस तक अमोनिया गैस इस पर प्रवाहित करते हैं नाइट्राइडिंग प्रक्रिया में। और फ्लेम हार्डनिंग क्या होता है? तो फ्लेम हार्डनिंग जो होता है हमारा, और ये फ्लेम हार्डनिंग जो क्या होता है? फ्लेम हार्डनिंग होता है कि एक तरफ से हम किसी मेटल पर फ्लेम दे रहे हैं और एक तरफ से हम पानी का फुहारा देते हैं, हम क्विंच कर रहे हैं, तुरंत हम बुझा देते हैं, उसको हम फ्लेम हार्डनिंग बोलते हैं। उसको हम फ्लेम हार्डनिंग बोलते हैं। और जो इंडक्शन हार्डनिंग होता है, इंडक्शन हार्डनिंग क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर 14 नंबर का, तो इसका पैक कार्बोराइजिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 15 नंबर हमारा? ये देखिए 15 नंबर, ये सरफेस हार्डनिंग की कौन सी प्रक्रिया है? सरफेस हार्डनिंग की ये कौन सी विधि है? ये ऑप्शन देखते हैं, नाइट्राइडिंग, केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग। तो ये हमारा फ्लेम हार्डनिंग होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा फ्लेम हार्डनिंग होगा। फ्लेम हार्डनिंग को अभी हम बताए हैं कि इस प्रकार के हार्डनिंग में विशेष प्रकार के बने बर्नर द्वारा वर्कपीस के सरफेस पर बहुत तेज़ी से ऊष्मा दी जाती है, और जैसे इधर से ऊष्मा देंगे उधर से हम क्विंचिंग करते पानी का छिड़काव करते हुए चले आएंगे, और हमारा कठोर तापक्रम पर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। ये हमारा फ्लेम हार्डनिंग होता है। नाइट्राइडिंग बताया है कि इसमें अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसका 500 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर हम प्रवाहित करते हैं। और केस हार्डनिंग क्या होता है? तो केस हार्डनिंग हम माइल्ड स्टील पर करते हैं। केस हार्डनिंग माइल्ड स्टील से बने जॉब पर करते हैं, जिसमें 0.15% तक कार्बन होती है। और केस हार्डनिंग हाई कार्बन स्टील पर करते हैं। और एक होता है हार्ड और टेम्पर हम हाई कार्बन स्टील पर करते हैं, और केस हार्ड माइल्ड स्टील पर करते हैं। और ये फ्लेम हार्डनिंग जो होती है, ये फ्लेम हार्डनिंग लेथ वेट पर होती है। और इंडक्शन हार्डनिंग जो होती है वो फ्री स्केल सतह बनाती है। इंडक्शन हार्डनिंग फ्री स्केल सतह बनाती है, इंडक्शन हार्डनिंग। और फ्लेम हार्डनिंग तो ये है ही, केस हार्डनिंग हम बता ही दिए हैं, नाइट्राइडिंग हम बता दिए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये कौन सा विधि है? तो ये हमारा फ्लेम हार्डनिंग है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है? 16 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किस ऊष्मा उपचार का प्रक्रिया क्या नाम है? एनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर स्टील को पुनः गर्म करके फिर से ठंडा करना, वो हमारा टेम्परिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी। इस पर हमें डाउट है, यदि आपको भी डाउट लगे तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है कि स्टील में टेम्परिंग क्यों किया जाता है? स्टील में टेम्परिंग क्यों किया जाता है? काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, स्ट्रेस या स्ट्रेन को दूर करने के लिए, या ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, या कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। तो हम स्टील में टेम्परिंग क्यों करते हैं? स्टील में टेम्परिंग हम करते हैं कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि जब उसमें ब्रिटलनेस ज़्यादा गुण आ जाता है तो टेम्परिंग करते हैं कि उसमें हार्डनेस और टफनेस का गुण आ जाए, ब्रिटलनेस कम हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि स्टील में एनीलिंग का क्या उद्देश्य है? स्टील में एनीलिंग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन देखते हैं, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, या और ऑप्शन ऊपर है घिसने के प्रतिरोध बनाने के लिए, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। तो हम बताते हैं आपको कि एनीलिंग करने का उद्देश्य हमारा होता है आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा कौन सा की है? ये हमारा कौन सा की है? शंख की है, फेदर की है, फ्लैट सैडल की है, हॉलो की है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा फेदर की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा फेदर की हो जाएगा। और फ्लैट सैडल की फ्लैट होता है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा फेदर की,
ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है कि की का क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है जो हमारा आज का लास्ट है कि की का क्या उद्देश्य है। टॉर्क को संचारित करने के लिए, असेंबली को कार्य करने के लिए, असेंबल भाग को लॉक करने के लिए, मिलने वाले पार्ट को क्लियरेंस ज्ञात करने के लिए। तो की हमारा जो होता है उसका यूज होता है टॉर्क को संचारित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 टॉर्क को संचारित करने के लिए, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट होगा। चलिए तो आज हमारा 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हम हर वीडियो में 20 क्वेश्चन को ही डील करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नए हैं तो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम निमी के सारे सेमेस्टर के MCQ को समाप्त करेंगे और ऑप्शन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।